बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना आपको बताएंगे जो पहली तख्ती है ना, जो पहली तख्ती नंबर 1, इसके अंदर कुल 29 हरूफ है। कितने हरूफ हैं जी? 29 हरूफ हैं। तो इनमें से आप सबसे पहले कौन से हरूफ है जी? मोटे हरूफ पढ़ेंगे। कौन से? मोटे हरूफ 7 हैं। कितने जी? 7 हरूफ हैं, जिनमें है पहले खा, साद, ज़ाद, ता, गैन, क़ाफ। और आप ये देख रहे हैं इनमें से बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो 3 हरफी हैं, जिनके अंदर 3 हरूफ पाए जाते हैं, जिनके अंदर 3 हरूफ। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने पढ़ा है सौद, इसके अंदर कितने हरूफ है जी? 3 हरूफ है इसके अंदर। इसको हम इस पर मद करेंगे, इसको लंबा करेंगे, ठीक है जी। और बाकी 2 हरफी हरूफ भी हैं, जैसे कि बा, ता, ता। ये लंबे हो रहे हैं लेकिन उस तरह लंबे नहीं हो रहे जहाँ पर हमने मद की है। 3 हरफ हरूफ, ठीक है ना। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। आगे हम पढ़ेंगे हरूफ हलक़ी। हरूफ हलक़ी, हरूफ हलक़ी 6 हैं। हरूफ हलक़ी 6 हैं। नंबर 1 हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो आगे हम जो सबक पढ़ रहे थे हरकात का, कौन सा पढ़ रहे थे? तो हम हरकात जो पढ़ेंगे ना जी, हरकात को लंबा भी नहीं किया जाता और झटका भी नहीं दिया जाता। ये आपको बताया था ना जी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, आ, ई, उ। अच्छा, ये जो अलिफ की शक्ल की तरह हमज़ा है ना, ये जो हमज़ा, इसको हम इसके ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश आ जाएगी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे जी? हमज़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? हमज़ा। तो बाज़ बच्चे जब इसका पढ़ते हैं, कुरान मजीद में हिजा करते हैं, तो वो इसको अलिफ पढ़ जाते हैं। इसको अलिफ नहीं पढ़ना, इसको अलिफ नहीं। ये हमज़ा है, इसके ऊपर हरकत आ गई, ठीक है जी। आ, ई, उ, ठीक है। इसके अंदर झटका भी ना हो और इसको लंबा भी नहीं करना, ठीक होगा जी। तो हुरूफ क़लक़ला 5 है ना जी। हुरूफ क़लक़ला 5। आज उनकी मशक़ करेंगे सूरतुल इख़लास और सूरतुल लहब, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो कुल हुवल्लाहु अहद, इसके आखिर में कौन सा हरूफ आ रहा है जी? दाल। ये हरूफ क़लक़ला में से, हरूफ क़लक़ला में से, ठीक है जी। तो जहाँ हम इस पर वक़फ़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? साकिन। क्या आ जाएगा? साकिन। तो उस वक़्त इस पर क्या होगा जी? क़लक़ला। समझ आ गया जी। इसको हम झटके से पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु
अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूरत इखलास के अंदर जो हमने मशक की है वो कौन से हरूफ की है जी? हरूफ क़लक़ला में से कौन सा हरफ है? दाल। कौन सा हरफ है जी? दाल। अब सूरत लहब पढ़ेंगे, इसी के अंदर भी हमने आखिर हरफ जो हरूफ क़लक़ला आएगा उसका ख्याल रखना है और उसको झटके से अदा करना है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये जो हमने पहले जो आयात पढ़ी हैं इसके अंदर हरूफ क़लक़ला में से कौन सा हरूफ पड़ा है जी? बा। ठीक है जी। जब इस पर वक़फ़ हुआ है तो वक़फ़ की वजह से ये बा साकिन हुई। ठीक है जी। तो यहाँ पर क़लक़ला हुआ है। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। ये आपको पीछे आयत बताई है ना, इसको मिलाकर भी ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है जी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद ये जो आखिर आयत है ना, फी जीदिहा हब्लुम, हब पर बा साकिन हो रही है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जज़म हो रही है, ये वक़फ़ की वजह से साकिन नहीं हो रही। तो आखिर में दाल है, ये हालत वक़फ़ की वजह से साकिन हो रही है, इस पर क़लक़ला हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई हरूफ क़लक़ला के मुताल्लिक़?